उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अक्षयोदर तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसे उत्पन्ना एकादशी कथा व्रत कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महत्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मार कर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं में तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मान कर देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं को संहार करो। चक्र से चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजना की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गई। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समय पाया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वरदान देने को तैयार हूँ। जो उग्र मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली,
जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनका सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। फलहार, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो उत्पन्ना एकादशी की जय।